बेटा ये आपका हरियाणा बोर्ड की तरफ से सैंपल पेपर भेजा गया है बेटा, फिजिक्स सब्जेक्ट का 2022-23 का जो HBSC सैंपल पेपर है बेटा। ये आपका सैंपल पेपर है जो बोर्ड की तरफ से आज डाला गया है। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन है बेटा इसके उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसी से रिलेटेड लगभग मोस्टली आपका जो है 60% पेपर ऐसा ही आएगा। 60% पास होना मतलब कि हार्ड नहीं है, इजी है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन जो है आपका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, 15 क्वेश्चन आएंगे बेटा, जिनमें से पहले 10 जो हैं आपके, हाँ पहले 10, ये 15 क्वेश्चन एक नंबर के हैं। 15 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे। जो 15 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कितने हैं 15 into 1, तो कितने जो बेटा 15 नंबर के बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा हम कर रहे हैं वो है, सिमिलर क्वेश्चन आएंगे बेटा, स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो सकती है। कहता है ऐसा यूनिट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, तो बेटा ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ऑप्शन दे रखा न्यूटन पर कूलम, नंबर 2 ऑप्शन दे रखा बेटा आपके पास दैट इज ये दिया है आपका वोल्ट मीटर, और नंबर 3 दिया बेटा आपका कूलम पर न्यूटन, और नंबर 4 दिया बेटा डी ऑप्शन दिया दैट इज जूल पर कूलम। बेटा क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई का बेटा ई का क्या होता है F बाय क्यू होता है, तो न्यूटन कूलम इनवर्स, तो न्यूटन कूलम इनवर्स इज द फर्स्ट राइट आंसर। लेकिन बेटा एक याद रखना, वोल्ट और मीटर में भी आवे इसकी यूनिट, वो कहां से आती है, वो ये भी आ सकता है, ये नहीं आया तो बेटा दूसरा भी आ सकता है। तो ई बराबर क्या होता है मेरे बेटा डीवी बाय डी आर होता है। तो वोल्टेज की वोल्ट, अब डिस्टेंस की मीटर, तो क्या होगा वोल्ट पर मीटर। तो ये भी आ सकता है बेटा, ये भी आंसर है, लेकिन यहां है नहीं, तो एक पहला ऑप्शन आएगा इसका। क्लियर है बेटा? ऐसे क्वेश्चन आएगा यदि आपके पास डाले है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसका डाला बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां किसका डाल देगा डाइपोल मोमेंट का डाल देगा, समझ गए? यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाले तो वहां डाइपोल मोमेंट डाल देगा बेटा, डोंट वरी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या डाला बेटा, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन, कहते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव। बेटा जब 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज तो आना ही आना है बेटा, क्या आना है पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं। तो बेटा जब रिमूव करे हैं इसके लिए आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या लगाओगे फार्मूला, हमें गिवन क्या बेटा, ऐसे कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना। तो क्या निकालना है चार्ज, क्यों निकालना है, तो फार्मूला क्यों बराबर है एन ई प्लस माइनस। तो मैंने बेटा बोल रखा है ई के ऊपर हमेशा क्या होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम। और बेटा मैंने बोला है उनके का निकल गए का मतलब घाटा हो गया, तो कौन सा निशान यूज करोगे माइनस, ठीक है बेटा, घट हो गया तो माइनस का निशान यूज कर दो। तो क्यों बराबर है बेटा माइनस एन की वैल्यू 5 गुना ई की वैल्यू -1.6 10 की पावर -19। तो बेटा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, माइनस प्लस 8.0 गुना 10 की शक्ति -19 कूलम। बेटा आपके पास चार्ज आया ये, तो ऑप्शन दे रखा है बेटा, इसका फर्स्ट ऑप्शन था ये है बेटा 1.6। ए ऑप्शन क्या दिया बेटा, ए ऑप्शन दिया है 1.6 और 10 की पावर -19 कूलम। बी ऑप्शन दिया बेटा इसमें 0, और सी ऑप्शन दिया बेटा थर्ड ऑप्शन दिया 16 गुना 10 शक्ति -19 कूलम। और बेटा चौथा ऑप्शन दिया आपका 8.0 और 10 की शक्ति -19 कूलम। तो आपका आंसर है बेटा 4th, ठीक है। यहां 5 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। क्या करें लॉस रिमूव हुए हैं,
5 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं बेटा, रिमूव है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। गेन कहा जाएगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो गेन में क्या करोगे, आए हैं बाधा प्लस का निशान, और ई के ऊपर माइनस ही यूज करना, तो आंसर क्या होगा माइनस का। और समझ जो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो चार्ज कैसा हो रहा है, माइनस। बेटा जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो चार्ज प्लस, ये ध्यान रखना है। तो ये 2 क्वेश्चन। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है देखिए कि एन अल्फा पार्टिकल हैविंग ए चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है, चार्ज है बेटा 2e प्लस का दे रखे बेटा। कहता है एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड, किस में एंटर कर गया, मैग्नेटिक फील्ड में, और कितने एंगल बनाया बेटा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल बनाया बेटा, तो एंगल की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 डिग्री है। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v से। तो नहीं पूछा है व्हाट इज द फोर्स, क्या पूछा बेटा, फोर्स। अरे बेटा सिंपल सा लगाओ, F बराबर क्यों वी बी साइन थीटा, F बराबर क्या होता है बेटा, क्यों वी बी साइन थीटा। तो बेटा आपके पास चार्ज 2e v b साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2, तो 2e v b इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, आपके पास e v b। व्हाट इज e, चार्ज, क्या बेटा ये चार्ज, v क्या बेटा, वेलोसिटी। तो आपके पास ऑप्शन जो आ रहा है बेटा इसका, वो ऑप्शन आया है, इसमें पहला ऑप्शन दिया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन 2e v b, सेकंड ऑप्शन दिया e v b, थर्ड ऑप्शन दिया 1/2 e v b, और फोर्थ ऑप्शन दिया 3e v b। तो बेटा राइट आंसर कौन सा आपका, ये है बेटा, सेकंड है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बेटा। ये तो चार्ज दे दिया हुआ, प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या रहता है, ई, क्या रहेगा बेटा, ई। और आप सभी को पता है प्लस का चार्ज है तो कहां जाएगा, ऊपर। याद रखना प्लस का चार्ज है, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैंने कराया भी हुआ है आपको, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यदि प्लस का चार्ज होगा ये कहां जाओगा, ऐसे ऊपर। और माइनस का होगा, ये प्लस का तो ऊपर बेटा, और जो माइनस का होगा वो नीचे, ये माइनस वाला। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है इसने, कहता है कि कंडक्टेंस का जो है रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा, आर गिवन है। अरे बेटा आर इजकल टू 5 मिलियन, 5 मिलियन का मतलब है 5 इंटू 10 की पावर -3 ओम। कंडक्टेंस का रहा बेटा जी, अरे बेटा जी बराबर है 1/r, तो मेरे बेटा क्या आया 1/5, और 10 की शक्ति ऊपर चले जाओगा 3, कितना हो गया 1000 बटे में 5, कितना आ गया बेटा 200, कितना आया 200। और कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, ओम इनवर्स का मतलब बेटा साइमन, या इसमें जो भी दे रखे होगा देख लेंगे क्या दे रखे बेटा, ठीक है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। आंसर में देख लेते हैं क्या दिया, ऑप्शन, ऑप्शन दिया बेटा, नहीं ऑप्शन नहीं बेटा, इसमें तो सीधा पूछा है क्या आएगी, तो आंसर आएगा हमारा 200 साइमन। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का है कि विच मॉडल ऑफ एटम, कौन सा एटम का मॉडल सजेस्ट करता है कि एटम इज ए स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। दस रहे भाई एक पॉजिटिव क्लाउड है, बादल है पॉजिटिव चार्ज का, उसमें इलेक्ट्रॉन 10 रहे। किन्ना बताया था, जे थॉमसन ने, किन्ना बताया था बेटा, जे थॉमसन ने, जिसने क्या माना था इसको, वाटरमेलन, वाटरमेलन माना था बेटा, और सीड्स को क्या माना था, सीड्स को इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, सीड्स को बेटा इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसको प्रोटॉन माना था। और सबसे बड़ी बात है बेटा जे थॉमसन ने साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10 मीटर, और एटम क्या बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात बताई थी न्यूट्रल। इससे रिलेटेड में दो बेटा वो सारे बताने लग रहा है क्या तब कहां से आ सकता है, लेकिन याद रखना है जे थॉमसन ने बताया था भाई इलेक्ट्रॉन जो है 10 रहे हैं, एक क्लाउड है एक तरह से, उसके अंदर
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा बेटा ने, ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड, बेटा मैंने बता रखा है आ रहा पेपर में, इनफाइनाइट लॉन्ग, क्या बेटा लॉन्ग इनफाइनाइट की वजह से। अब आई लॉन्ग इनफाइनाइट, यदि आपके पास डायग्राम दिया जाता है ऐसा और यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा मैंने बता रहा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 आई बटे में आर, यहां से ये काट दो तो आपके पास आया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, ये आंसर आया बेटा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा आंसर बेटा, ये किसका है, लॉन्ग इनफाइनाइट, लॉन्ग इनफाइनाइट का है, समझ गए क्या बेटा, ये लॉन्ग इनफाइनाइट। आपसे ये ऑप्शन जो बेटा, इसमें पहला ऑप्शन ही है ये ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यही है। बी ऑप्शन क्या दिया है, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये दिया है बी ऑप्शन। और बेटा सी ऑप्शन दिया है म्यू नॉट एन आई। डी ऑप्शन दिया बेटा आपको दैट इज 0। तो बेटा आपका ए आंसर ही आएगा, ए ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा, बी आंसर है हमारा। लेकिन बेटा एक याद रखना है, यहां ये तो पूछ लिया ना लॉन्ग इनफाइनाइट का, वो यहाँ क्या पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ सकता है आपसे आ गई किसमें, लूप के अंदर सेंटर पे, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे आ गई, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग लूप है, यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है मैंने कितना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बेटा बता रखा है म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। और आपने ये भी पता डायरेक्शन क्या है, यदि इसमें ये डायरेक्शन है तो क्या करो, उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाओ, क्या भी आउटवर्ड, क्या बेटा आउटवर्ड। तो ये पूछ सकता है, समझ गए, क्लियर है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा, क्वेश्चन 7 कह रहा है एक बल्ब है बेटा जिस पे 50 वाट लिख रहा है, मीन पावर कितनी है बेटा उसकी 50 वाट, और कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट सप्लाई पे, कहता है करंट काट दो। वो यहां कुछ और भी पूछ सकता है, काटना क्या मानना है, करंट। बेटा पावर बराबर फार्मूला मैंने 3 बता रखे, V इंटू आई, और पावर बराबर है बेटा V स्क्वायर बाय R, और बेटा एक और फार्मूला है आई स्क्वायर आर, ये 3 फार्मूले से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है वो। अब की बार कौन सा आ गया, पी का वी का, क्या पूछा आई, तो पहले फार्मूला लगा दो बेटा, क्या होगा आई बराबर, आई बराबर क्या आएगा पी बाय वी। तो मेरे बेटा पी कितना है 50 बटे में वी कितना है 220, कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आ गया 5 बटे 22, समझ गए। और क्या आएगा ये एम्पियर, क्या आएगा बेटा एम्पियर, जब डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा, कहता है कि तो ऑप्टिकल फाइबर किसको ऊपर वर्क करता है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर वर्क किसके बेस पे, ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ गए ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बेटा इसकी एक ये तो मैं इसमें पूछा, इसकी और एप्लीकेशन भी है, और क्या क्या थी, एक तो मिराज, एक मिराज थी, और एक क्या था बेटा रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, एक क्या था रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, आया हुआ ये भी रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म का भी बेटा। एक तो ऑप्टिकल फाइबर है, एक क्या बेटा मिराज, क्या बेटा मिराज, और क्या है टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, एक ही है बेटा टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। मिराज हॉट डेजर्ट, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में दिखाई देता है, उल्टी इमेज टोटल इंटरनल के कारण, और ये बेटा आपका टोटल इंटरनल के कारण ये है ग्लास प्रिज्म वाला भी। क्लियर है, ये पूछ सकता है बेटा यहां से, तो आपका आंसर था ये TIR। पहला ऑप्शन दे रखे बेटा इनमें रिफ्लेक्शन, दूसरा TIR, तीसरा रिफ्रैक्शन, और चौथा नन ऑफ दिस, तो कौन सा होगा बेटा इसमें TIR आ जाएगा। अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए सर्टेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहा है क्वेश्चन कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई ऐसा पार्ट है जो खाना बनाने में, हाँ भाई, यूज फॉर कुकिंग, बेटा माइक्रोवेव, क्या बेटा, कुकिंग में, किसमें बेटा, कुकिंग, तो कुकिंग में क्या आएगा बेटा, माइक्रोवेव, क्या आएगा मेरे बेटा, माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव था। यहां तो नाम पूछ लिया, वहां क्या पूछ सकता है, इसकी रेंज बता रखा मैंने, आर मी, आर आएगी 5 से 9 और इसकी 9 से 11, 9 से लेकर 10⁻11 हर्ट्ज, ये आपसे पूछ सकता है बेटा, आप निकाल सकते हो। यदि यहां और नहीं दिया, आपको क्या दे दी, वेवलेंथ दे दी, क्या दे दी बेटा, वेवलेंथ, तो क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल टू सी बाय लैम्डा, म्यूजिकल टू सी बाय लैम्डा, तो बेटा यहां से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, पूछ सकता है वो क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक रिएक्शन को कंप्लीट करो, रिएक्शन को कंप्लीट करो 1532, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द एस, और दिया बेटा इसने 1632 प्लस बीटा माइनस और प्लस एक्स, इसने पूछा व्हाट इज एक्स, अरे बेटा बीटा माइनस है, बीटा माइनस क्या होता है मेरे बेटा, अरे मेरे बेटा ये होता है बीटा माइनस, तो 16 रेक, अरे भाई 16 मत एक गया 15 और यू भी 15, यहाँ 32 और 32 और यो 0 32, इसका मतलब है ये भी 0 और ये भी 0, तो कौन होगा, गामा, कौन होगा बेटा, गामा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अगला बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, इनका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में, ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, कहता है कि आगे बेटा फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इन द वेवलेंथ, वेवलेंथ के रूप में एनर्जी ऑफ फोटोन बेटा किसकी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, जो सन से आते हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, ई बराबर क्या होता है मेरे बेटा, एच न्यू, लेकिन किसमें पूछा, वेवलेंथ में, तो क्या होगा, एच न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। वो आपसे ये पूछ सकता है यहां पर कि फोटोन की रेस्ट मास क्या है, क्या बेटा रेस्ट मास क्या है, क्या आएगी 0, ये क्या बेटा आपकी रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, वो पूछ सकता है रेस्ट मास क्या फोटोन की 0। आगे पूछ सकता है फोटोन क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन, क्या होता है मेरे बेटा, न्यूट्रॉन। यहां से जो क्वेश्चन पूछ सकता है मैं बता दिया बेटा आपसे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बेटे वो क्या कहता है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बेटा फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वो आप इंक्रीज कर दो किसी फोटो सेल पर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, मैंने बता रखा आपको, E इंटू वी नोट क्या बोलते थे इसको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और बराबर थी बेटा आपकी एच न्यू माइनस फाइव नोट, एच न्यू माइनस फाइव नोट। तो किसकी रिलेशन पूछी मैं, इसकी और इसकी, तो क्या आ गया, वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एच बटे ई इंटू न्यू माइनस 1 बाय ए इंटू फाइव नोट, या किसकी इक्वेशन बन रही है, लाइन की, तो y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, तो y किसके डायरेक्ट में होता है यहाँ, x के, तो यू क्या है, स्लोप, क्या बेटा स्लोप, तो यू क्या देगा, स्लोप, क्या देगा बेटा, स्लोप, क्या देगा मेरे बेटा, यो स्लोप देगा h बाई, और यू इंटरसेप्ट क्या है, माइनस का, यदि इंटरसेप्ट प्लस को होगा तो ऊपर का उठा रहा है, और माइनस का तो बेटा नीचे है, तो बेटा इसका ग्राफ यू होगा मेरे बच्चों, ये ग्राफ आना बेटा, ये है आपका पोटेंशियल और ये है बेटा फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ आएगा, समझ गए। ये देखो क्या होता है, दोनों के आपस में, y किसके डायरेक्टली है, x के, तो ये किसके डायरेक्टली है, न्यू के, तो इसका मतलब है न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग
पोटेंशियल। आप बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो यहाँ क्वेश्चन क्या डाल सकता है, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज, कम हो जाएगा। क्लियर है, हो गया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यस कई बार मैंने बताया बेटा, कहता है टोटल एनर्जी। बेटा इन सभी न्यूमेरिकल जो मैंने कराए ये हर वीडियो में, हर चैप्टर की वीडियो में पाओगे तुमने, चेक करके देखना, हर चैप्टर की वीडियो में ये सारे न्यूमेरिकल और बोल रखे आते हैं। तो ये जो सैंपल पेपर है बहुत इजी है, इसी प्रकार का पेपर आएगा, आपका घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से तैयारी करो। क्वेश्चन है बेटा 13वां, क्या कहा है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की, ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी दे दी, टोटल एनर्जी दे दी मेरे बेटा, कितनी दी, वह दे दी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह दे दी बेटा। इन्होंने पूछा ग्राउंड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में ही काइनेटिक एनर्जी और ग्राउंड स्टेट में ही पोटेंशियल एनर्जी। अरे मेरे बेटा मैंने आपको इसमें ट्रिक बता रखी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है दुगुना किसका, टोटल एनर्जी का। और क्योंकि बेटा आपके पास रूल होता है कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको चेक भी करके देख लेना, जोड़ करके जब इन आप ऐड करोगे तो ये ऐड करे तो यू आ गया, और इन ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी आ गई, आगे ना टोटल एनर्जी। अरे भाई 2E में माइनस का ई जोड़ोगे प्लस का ई नहीं आ गया, टी आ गया, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बताना भाई कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, क्या जगह नेगेटिव है, नेगेटिव में प्लस तो कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा काइनेटिक आगे पोटेंशियल दुगुना 13 27 माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा बेटा। क्लियर है, ये क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा ये सारे के सारे आपके सभी के सभी आपके सारे के सारे YouTube चैनल पर सारे पड़े हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखिए बेटा क्या है, ये कहते हैं कि दो थीन लाइंस है, एक की पावर है +5D, के डी प्लस का 5D, और पावर ऑफ ए लेंस डायरेक्टर और प्लस का लेंस है तो कौन सा ये कन्वेक्स, और एक की दे दी बेटा पावर दे दी -10D है, ये कौन सा है कनकेव। तो लोग कह रहे टोटल जोड़ के पावर काटनी है, फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ काटनी, पहले टोटल पावर काट लो, टोटल पावर में जोड़ दो, और टोटल पावर क्या होगी P1 प्लस P2, तो कितना होगा -5D, और पावर के, और पावर क्या हो रहा है फोकल लेंथ का उल्टा, टोटल पावर है टोटल फोकल लेंथ का उल्टा, टोटल पावर है टोटल फोकल लेंथ, आपने क्या करनी है टोटल फोकल लेंथ क्या होगा बेटा 1/P के 1/5, लेकिन माइनस का बेटा तो कितना आ रहा है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, और सेंटीमीटर में काट दोगे तो बेटा 20 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर माइनस की, तो फोकल लेंथ कितनी है टोटल, फोकल लेंथ है बेटा -20 सेंटीमीटर, कितना है बेटा -20 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन और भी चेंज करके दे सकता हूं, बस क्लियर है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेटा चैनल पे करा रखे हैं, आप जाकर विजिट करें, देखें और कर लो ना, तैयारी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर बेटा 15 क्वेश्चन क्या है बेटा, कहता है कि नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेट चार्ज क्या बेटा, नेट चार्ज ऑन एन टाइप, अरे बेटा एन टाइप का नेट चार्ज पूछो ना, नेट 0, न्यूट्रल क्या रहेगा, न्यूट्रल क्या रहेगा बताओ, न्यूट्रल मीन 0, क्योंकि बेटा सेमीकंडक्टर कौन से हो रहा है ग्रुप 14 के प्योर है ना, और कोई भी आइटम क्या हो रहा है न्यूट्रल, उसमें क्या डालना लग रहा है ट्राइवेलेंट, एन टाइप है तो क्या डालना लग रहे पेंटावेलेंट। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एन टाइप कैसे बनेगा, जब क्या डालोगे ग्रुप 15 के एलिमेंट डालोगे मीन पेंटा
वैलेंट डालोगे बेटा। और पी टाइप कैसे बनेगा पता आपको? पी टाइप के लिए बेटा, पी टाइप के लिए क्या डालोगे? ग्रुप 13 के, ग्रुप 13 के डालोगे बेटा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन 1 नंबर के बेटा, समझ गए?